साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स मास्टर विद पुटुल। आज हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहता है यूजीसी नेट कॉमर्स एंड जेआरएफ एमकॉम पीजी यूजी सबके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारे जो है टॉपिक के बारे में वीडियो हम बना चुके हैं, अब आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको प्लेलिस्ट चेक करना है तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारा का वीडियो हम यहाँ पे डाल चुके हैं, वीडियो में जाके देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो, प्लेलिस्ट, सब तरह का वीडियो हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं देरी ना करते हुए नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, बात करते हैं डिफिनेशन। ऐसे हम पहले वीडियो बता चुके हैं, वीडियो में बता चुके हैं कि डिफिनेशन और मीनिंग के बारे में वीडियो बना दिए हैं। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, बिजनेस फाइनेंस मीन्स अरेंजिंग मनी टू रन द बिजनेस स्मूथली, लाइक टू स्टार्ट, ऑपरेट एंड एक्सपेंड द बिजनेस। बिजनेस जो है चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अरेंज मनी करना पड़ता है, पैसा जो है व्यवस्था करना पड़ता है। पैसा व्यवस्था क्यों करते हैं? बिजनेस को रन करने के लिए, सही चलने के लिए, स्मूथली चलने के लिए। अगर मेरे पास पैसा है तभी बिजनेस हम चला सकते हैं, नहीं तो बिजनेस में क्या आ जाएगा? डाउन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर बिजनेस बात करने से पहले आपसे ये भी जानना होगा कि बिजनेस जो है, जिस तरह मनुष्य को जीने के लिए उसके बॉडी में ब्लड होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ब्लड नॉट सर्वाइंग ह्यूमन। ठीक है, मतलब बिना ब्लड का, बिना खून का मनुष्य नहीं जी सकता है। उसी तरह बिना मनी का बिजनेस नहीं चल सकता है, बिना मनी का बिजनेस नहीं चल सकता है। यानी कहा जाए द ब्लड ऑफ बिजनेस इज मनी। बिजनेस का जो खून है वो पैसा है, बिना पैसे का बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, नेचर ऑफ बिजनेस नीड बेसिस बेस्ड, मतलब आवश्यकता के अनुसार। क्या लिखा है? फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग, रनिंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस। फाइनेंस क्यों ज़रूरत रहता है हम लोग के लिए? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है, और ग्रो करने के लिए। ये देखिए, ये सब जो है, स्टार्ट करेंगे तो पैसा की ज़रूरत होगा, रनिंग करेंगे तो भी पैसा की ज़रूरत होगी। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, ए शॉपकीपर नीड 50,000 50,000 बाय गुड्स बिफोर ओपनिंग ए शॉप। ये क्या किया है कि एक दुकानदार है, दुकान खोलने के पहले क्या चाहिए? 50,000 का उसको आवश्यकता था। किसके लिए? बाय गुड्स, मतलब सामान खरीदने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये सब खरीदने के लिए क्या है? सामान खरीदने के लिए किसका कितना ज़रूरत था? इसका शॉप के अनुसार 50,000, कुछ भी हो सकता है, फ्लैक्चुएट है, जैसा शॉप वैसा हो सकता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। फाइनेंस नीडेड टू रेगुलरली, नॉट जस्ट वंस। मतलब फाइनेंस जो है एक दिन नहीं होता, एक बार नहीं होता, फाइनेंस रेगुलरली होता है। जैसे कि आप कोई कंपनी में या अपने बिजनेस में आप अगर वर्कर को रखे हैं तो उसमें क्या होता है? हर मंथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, या रॉ मटेरियल का जरूरत, कोई फैक्ट्री है तो उसमें तो सामान तो चाहिए ना, हर मंथ उसको रॉ मटेरियल चाहिए। यहाँ लिखा है ए फैक्ट्री नीड मनी एवरी मंथ टू पे वर्कर एंड बाय रॉ मटेरियल। समझ में आ गया कि कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों होता है? फाइनेंस एक बार जरूरी नहीं होता है, क्योंकि फैक्ट्री में जितने भी वर्कर है उसको हर मंथ सैलरी पे करना होगा, और रॉ मटेरियल जो है उत्पाद बनाने के लिए कच्चा सामान जो होता है वो आपको लाना ही पड़ेगा, एक बार नहीं, हर बार। इसलिए कंटिन्यूस बेस में कहा जाए तो क्या है? रेगुलरी है, नॉट जस्ट वंस, एक बार नहीं, रेगुलरी। ठीक है, अब है डिसीजन ओरिएंटेड, मतलब डिसीजन बेस पे। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन अफेक्ट द होल बिजनेस। एक मिनट, होल बिजनेस, रॉन्ग डिसीजन लॉस। अगर आप बिजनेस में अगर गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उसके लिए आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है, देख लीजिए।
एग्जाम्पल में इन्वेस्टिंग इन ओल्ड मशीनरी में रिड्यूस प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। अगर आप गलत मशीन खरीद लेते हैं, पुराना मशीन खरीद लेते हैं, तो उसमें क्या करेगा, उत्पाद कम करेगा और प्रॉफिट भी वो कम देगा। ये हुआ गलत डिसीजन लेना, डिसीजन बेस ये प्रॉफिट बिजनेस फाइनेंस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते वाइड स्कोप। वाइड स्कोप मतलब बड़ा क्षेत्र। ठीक है, क्या है, इट कवर्स प्लानिंग, रेजिंग, यूजिंग एंड कंट्रोलिंग मनी। इसमें क्या कवर करता है, पहले योजना बनाता है हमें क्या करना चाहिए, फिर पैसा लाया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है, फिर कंट्रोल किया जाता है। अगर ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, अगर ये 4 पॉइंट हर कोई बिजनेस में करता है तो बिजनेस हमेशा उसका टॉप में रहेगा, टॉप में। देखिए जैसे कि डिसीजन वेदर टू टेक ए बैंक लोन, वो क्या किया, पहले योजना बनाया कि हम बैंक से लोन लेंगे, रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर, या कोई इन्वेस्टर से पैसा वो लेगा। ठीक है, पैसा लेने के बाद वो क्या करेगा, प्लान बनाएगा। पहले तो प्लान बना लिया कि बैंक से लोन लेंगे, पैसा भी ले लिया, यूज करेगा, कंट्रोल करेगा, 2 काम इसको करना है। नेक्स्ट है रिस्क एलिमेंट। देयर इज ऑलवेज ए रिस्क इन फाइनेंशियल डिसीजन। आप जब भी बिजनेस में डिसीजन करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन करते हैं, तो एक रिस्क होता है। क्या रिस्क रहता है, सबसे मेन रिस्क कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, डिपेंड ऑन देम। उस पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस इन्वायरमेंट में है, कैसा किस टाइप का बिजनेस है, वो डिपेंड करता है आपका एरिया और इन्वायरमेंट पे, आपके वातावरण पे, बिजनेस वातावरण पे। ठीक है, ये हमेशा एक रिस्क का एक डिसीजन बना रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू टाइम। फाइनेंशियल हैज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फाइनेंशियल जो है, वित्त जो है 2 तरह का होता है, दोनों होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शॉर्ट टर्म मनी फॉर बाइंग स्टॉक। शॉर्ट टर्म जो है छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए, स्टॉक वगैरह खरीदने के लिए होता है। लॉन्ग टर्म होता है जैसे कि लैंड, जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, इस सब के लिए क्या होता है, लॉन्ग टर्म का फाइनेंस हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। देखिए इसका क्या लिखा, द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिपेंड ऑन द मार्केट एंड इकोनॉमिक। यह किस पर निर्भर करता है, फाइनेंस मार्केट पे और अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमिक पे, मतलब बाजार का स्थिति क्या चल रहा है, कैसा है, उस आधार पे ये चलता है। जैसे कि इन ए रिसेशन बैंक में नॉट गिवन लोन, मतलब क्या होता है, कभी कभी बैंक लोन नहीं देता, क्यों, इकोनॉमिक के आधार पे, मार्केट के आधार पे। ठीक है, तो ये हुआ आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट में देखिए छोटा से कुछ दिए शॉर्ट में हम, बिजनेस फाइनेंस इज लाइक द ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस क्या है, बिजनेस का एक ब्लड है। विदाउट इट नॉट बिजनेस कैन सर्वाइव या ग्रो। इसके बिना बिजनेस क्या होगा, ग्रो नहीं कर सकता है और नहीं रह सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि जितना भी कंटेंट बताएं सारा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, रिप्लाई दूंगा मैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए उत्साह के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद।